नमस्कार दोस्तों। फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट के बाद जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी है बेरोज़गारों की, जिन्होंने बड़ी तैयारी की। लेकिन रिजल्ट जब देखा तो वो देखते ही रह गए, आंखें खुली के खुली रह गई, सपने टूट गए, एकदम से कांच की तरह धराशायी हो गए। इतनी बड़ी भर्ती थी, लग रहा था घर वालों को, लोगों को कि समय ये सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी भर्ती के बावजूद भी जब मेरिट गई और आसपास से सिलेक्शन तो छोड़िए, कहीं से कोई खबर तक नहीं आ रही। ऐसे में इस पर संदेह होना लाजमी है, सीधी सी बात है, संदेह तो होगा। ऐसा है तो इतनी मेरिट क्यों जा रही इतने पद होने के बावजूद? तो इस पर आलोक राज जी अपना तर्क क्या रख रहे हैं, अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, देखें। ये कह रहे हैं, विवेक जी ने प्रश्न करा था, बोर्ड में डायरेक्ट पैसे चले भाई, कई मंत्री और एमएलए भी शामिल है। ये जब लिखा विवेक राज जी ने तो क्या बोल रहे हैं ये विवेक जी? ये तो सिर्फ फोर्थ क्लास भर्ती है, आपके हिसाब से जेईएन पटवार वीडियो भर्तियों में भी और बड़ा खेला हुआ होगा, हमें क्या पता हुआ होगा? तो आलोक राज जी, ये तो अंदर का सिस्टम बाहर आ रहा, पता चल रहा है। ये एग्ज़ाम सिर्फ 10वीं पास ने नहीं दिया, बल्कि 80% स्नातक डिप्लोमा हाई क्वालिफिकेशन वाले दिया। पता है हमें, हाई क्वालिफिकेशन वाले भी इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद भी 80 से 85 से बाहर कोई ज़्यादा नहीं जा रहा, उसके बावजूद जो है इतनी इतनी मेरिट हाई क्यों गई? इस एग्ज़ाम में वीडियो पटवार ईटीसी के बहुत कैंडिडेट थे। अच्छा, वीडियो पटवार जिनकी वीडियो में अच्छी रैंक आ रही थी वो यहाँ पर 1 लाख के करीब आ रहे हैं। अरे भाई, जो जो 10,000 के करीब आठ मतलब 6, 7, 8, 10 में हज़ार में थे वीडियो और पटवार में, वो या फिर 1 लाख के आसपास क्यों आ रहे हैं? कैंडिडेट तो वही है ना। ये आलोक राज जी, इसका भी जवाब दीजिए आप। ये कोई सफाई की बात नहीं है आलोक राज जी, सफाई सिर्फ देने से नहीं होगा। आप नवाचार नवाचार करते फिरते हैं, पता दिन नए नए अपडेट आप एसएसओ के माध्यम से करवाते रहते हैं, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में करवाते रहते हैं, किसी तरीके से परेशान आप करते हैं कैंडिडेट्स को। लेकिन उसके बावजूद जो है फिर भी लगता है कि यार नहीं नहीं, थोड़े से परेशान हो जाएं, लेकिन मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब जब रिजल्ट देखे तो मेरिट इतनी हाई, कुछ तो गड़बड़ है आलोक राज जी। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर भर्ती की मेरिट 80 से ऊपर ही रहे, चाहे पद 5 हो या 50 हो या 50,000 हो, आपकी हर भर्ती पर जो है 80% मेरिट रह रही है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, 120 क्वेश्चन थे, पेपर का लेवल पटवार से भी ज़्यादा था, उसके बावजूद 80% मेरिट। आलोक राज जी, आप भी सोचिए ज़रा ठंडे दिमाग से, दिमाग ठंडा हो तो, वरना आप ट्विटर पे तो करते ही रहते हैं। पहली बार ऐसा अध्यक्ष देगा जो ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहता है। अच्छी बात है, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आलोक राज जी, क्या कर रहे हैं आप, बताइए ज़रा कैंडिडेट्स को, क्यों सपनों को तोड़ रहे हैं आप? नहीं चलता है तो इस्तीफ़ा दे दीजिए, बात ख़त्म कीजिए। नया आएगा, नया सिस्टम देखेंगे, फिर कुछ दिन तो कम से कम सही रहेंगे वो। तो लोग पिछली पेपर लीक की सरकार को अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक होने के बावजूद भी इतनी मेरिटें नहीं जाती थी। क्या हो गया इन 2 सालों में? कैंडिडेट्स इतने बढ़ गए, इतने इंटेलिजेंस हो गए कि 90% के करीब सबके नंबर आ रहे हैं। इतने इंटेलिजेंस हो गए वो। पेपर लीक होता था तो सबूत छोड़े जाते थे, सबूत मिल जाते थे, फिर पकड़े जाते थे। आज तो वो भी नहीं मिल रहे, अंदर से क्या हो रहा पता नहीं। बाहर से राग अलापते रहो कि पेपर लीक नहीं हो रहा, अरे पेपर लीक के छोड़ो, पेपर लीक तो अब तो एक्सेप्ट है, पेपर लीक होना स्वीकार है। अरे, पेपर लीक होता था 100 में से 5 या 10 कर लेते थे, इधर तो सारा ही मैटर खराब है। अरे 100 10 में से कम से कम पेपर लीक हो जाता, 90 सीटें तो मेहनत मेहनत किसको मिलती थी। लेकिन उस अब तो वो भी नहीं हो रहा, किसका सिलेक्शन हो रहा पता ही नहीं चल रहा। इतनी बड़ी भर्ती थी। अरे जब रीट की भर्ती हुई थी 50,000 60,000 की गहलोत राज में और वसुंधरा सरकार में, तो हमारे आसपास के कितने कैंडिडेट्स होते थे, जिसका बोला था हाँ मेरा भी हो गया, उसका बोला मेरा भी हो गया। तो इस भर्ती में क्यों नहीं आ रहे हैं ऐसे सामने कि मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया? दूर दराज से कोई एक आध हो रहा है, वो भी 90 क्वेश्चन के आसपास होगा, 90 95, वो भी 2 गुना में। आलोक राज जी, ये सही नहीं लगता। अब देखते हैं क्या होने वाला है। और दोस्तों, आवाज़ अब रुकनी नहीं चाहिए, आप तैयारी करते रहो, अपने सपनों को यूँ संजोते रहो, और माँ बाप के पैसे जो लग रहे हैं उसे हम लगा रहे हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता तो ये होता है। तो आवाज़ उठाओ। और हाँ, माँ बाप से भी निवेदन करना चाहता हूँ, इन पेरेंट्स से भी, इस रिज़ल्ट को देखकर
कोई भी अपने बच्चों पर प्रेशर ना बनाए। आप जानते हैं कि पेपर किस तरीके से होता है, क्या होता है। नमस्कार।